Hello, my dear loving students. Welcome to Dikshan Tech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the 6th chapter of your science book, which name is Safety Rules. प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके साइंस बुक के 6th चैप्टर यानी छठे चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स यानी कि मतलब कि हम लोग सुबह से उठ के शाम को सोने के वक्त बहुत सारे जगहों पे जाते हैं। हम लोग घर में रहते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं, रोड पे हम लोग चलते हैं, सीढ़ी से उतरते चढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी कारणवश हमको छोटी मोटी चोट लग जाती है, ठीक है, या कहीं हम गिर जाते हैं, ठीक है, कहीं से पैर फिसल जाता है तो हमको चोट लग जाती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को रखें, किस तरीके से चलें, किस तरीके से दौड़ें, किस तरीके से हम स्कूल जाएं, स्कूल में किस तरीके से रहें, प्लेग्राउंड में किस तरीके से खेलें कि हम उस तरह के चोट से बच सकें, हम उस तरह के छोटे मोटे एक्सीडेंट से बच सकें, छोटे मोटे इंजरी से बच सकें। साथ ही साथ हम ये भी बात इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हमको कोई चोट लगता है, ठीक है, अगर हमको प्लेग्राउंड में, अगर स्कूल में, घर में कोई चोट लगता है तो फिर उस चोट को हम लोग ठीक कैसे करें, यानी कि इंस्टेंट ट्रीटमेंट अपने आप को कैसे किया जाए, या हमारे गार्जियन के द्वारा हमको किस तरीके का इलाज दिया जाए। फिर बाद में अगर चोट ज़्यादा है तो ठीक है, वो तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले भी घर में छोटा मोटा उपचार होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ यानी कि एक लड़का या एक लड़की यानी किसी बच्चे को अगर कहीं पे चोट लग रहा है, चाहे उसके घर पे चोट लग रहा हो, चाहे उसके प्लेग्राउंड में लगे, चाहे स्कूल में लगे, ठीक है, या किसी रोड पे लगे, कहीं भी अगर चोट लग रहा है ना, तो फिर वो वो चोट से कैसे वो बचेगा, किस तरीके से वो रहेगा, किस तरीके से वो चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, ठीक है, कि उसको चोट ना लगे, इसी चीज़ के बारे में हमको समझना है। साथ ही साथ हम लोग फर्स्ट एड के बारे में, यानी कि जो प्राथमिक उपचार होता है जो किसी चोट के बाद हम लोग करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, ये चैप्टर जो है सेफ्टी रूल्स, इसमें तो आपको हम बता दें कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेफ्टी रूल्स में ये पार्ट 1 है और यही पार्ट आपका आखिरी भी होगा, ठीक है। इसी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपने इस चैप्टर को ख़त्म भी करेंगे। तो इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, कि इस पार्ट को कंप्लीट रूप से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम इस चैप्टर में किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो बात करेंगे अपने एक्सीडेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि एक्सीडेंट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, किस प्रकार से हम एक्सीडेंट को डिफाइन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन यानी कि एक्सीडेंट को हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेफ्टी एट डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, ठीक है, सेफ्टी एट डिफरेंट प्लेसेस के बारे में। तो सेफ्टी एट डिफरेंट प्लेसेस में कौन कौन सा ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे हमको सेफ्टी को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेफ्टी एट होम, ठीक है, सेफ्टी एट होम, कि हम लोग घर पे अपने आप को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सेफ्टी एट स्कूल, तो जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपने एक्सीडेंट के इंट्रोडक्शन में। फिर हम लोग बात करेंगे सेफ्टी एट डिफरेंट प्लेसेस। अब सेफ्टी एट डिफरेंट प्लेसेस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेफ्टी एट होम, फिर बात करेंगे सेफ्टी एट स्कूल, और सेफ्टी एट स्कूल के बाद हम लोग बात करेंगे सेफ्टी इन प्लेग्राउंड्स, ठीक है, सेफ्टी इन प्लेग्राउंड्स। अब देखिए, आप लोग चूँकि बच्चे हो और बच्चे लोग को ज़्यादातर समय यहीं पे व्यस्त रखना है, ज़्यादातर समय उनको यहीं पे क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, और इस घर में, स्कूल में, प्लेग्राउंड में। इसीलिए आप घर में, स्कूल में या प्लेग्राउंड में अपने आप को किस तरीके से सेफ रख सकते हो, जिससे आप किसी चोट से, किसी एक्सीडेंट से बच सकते हो, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, ठीक है, कि फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार जो है वो क्या होता है। ये हमारा पार्ट 1 और इस चैप्टर का कंटेंट होने जा रहा है, पार्ट 1 का या इस कंप्लीट चैप्टर का हमारा कंटेंट यही होने जा रहा है, ठीक है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, कि एक्सीडेंट क्या है, कैसे है। तो एक्सीडेंट जो है बेसिकली आपका कहीं भी और कभी भी होने वाला एक फिनोमेना है, ठीक है। इसका कोई डेट टाइम नहीं फिक्स है कि कहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक्सीडेंट जो होता है उससे पीपल क्या होते हैं, एक्सीडेंट बहुत तरीके का होता है। नॉर्मल एक्सीडेंट होता है, ठीक है, फिर आपको बहुत हाई एक्सीडेंट भी होता है। नॉर्मल एक्सीडेंट में आपका चोट, हल्का फुल्का चोट लगता है, या बहुत होता है तो फ्रैक्चर होता है, ब्रोकन होता है। लेकिन जब बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है तो इसमें लोग अपनी जान भी खो सकते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि हाँ, ये ट्रक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, ठीक है। तो ये सब जो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे लोगों की जान भी चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये
एक्सीडेंट जो है वो बहुत भारी है। और नॉर्मल एक्सीडेंट जैसे मान लीजिए सीढ़ी से गिर जाना, सीढ़ी से पैर फिसल जाना, चलते चलते पैर मुड़ जाना, ठीक है, किसी दीवार से टकरा जाना, ठीक है, ये सब जो है ये सब क्या होते हैं, नॉर्मल एक्सीडेंट है। खेलने में क्या हो गया, पैर से पैर फंस गया तो गिर गए, प्लेग्राउंड में गिर गए, ये सब नॉर्मल एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए तो कैसे हम लोग एज ए किड, एज ए स्टूडेंट, कैसे हम लोग इन सब एक्सीडेंट से बच सकते हैं, कैसे अपने आप को हम लोग सेफ रख सकते हैं, उसके बारे में हमको जानना है। देखिए हम लोग तो बाइक, कार, ट्रेन एक्सीडेंट उससे तो हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग अभी बच्चे हैं, हम लोग का तो ज़्यादा समय स्कूल में, घरों में या प्लेग्राउंड में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो इसीलिए हम लोग बात करेंगे अपने आप को कैसे हम लोग सेफ रखें घर में, अपने आप को कैसे हम लोग सेफ रखें स्कूल में, और अपने आप को हम लोग कैसे सेफ रखें प्लेग्राउंड में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोग अपने घर में अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट को देके आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है कि आपको मैच स्टिक से नहीं खेलना है। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि मैच स्टिक को जला के और फेंकते हैं, ठीक है, तो इससे आपको नहीं खेलना है। इससे क्या होगा कि आपका हाथ तो जल ही जाएगा, या तो जलने का खतरा है ही। आप मैच स्टिक को अगर कहीं फेंक रहे हो तो वहाँ भी वो क्या कर सकते हैं, जल सकते हैं, और वो आग जो है फैल सकता है, पूरे घर में फैल सकता है। तो आपको क्या करना है, मैच स्टिक से नहीं खेलना है। दूसरा, आपको किसी प्रकार के यूटेंसिल्स यानी गर्म हॉट यूटेंसिल्स या बॉइलिंग वाटर को टच नहीं करना है। यानी किचन में जो गर्म बर्तन है जिसमें अभी अभी खाना पक के उतरा है, ठीक है, तो उस तरह के बर्तन को नहीं टच करना है। साथ ही साथ जब पानी बॉयल हो रहा हो तो बॉइलिंग वाटर को भी आपको टच नहीं करना है, ठीक है। तीसरा आपका ये है कि कभी भी आप अपने फेस को, बहुत बार बच्चों को देखते हैं कि खेल में क्या करते हैं, किसी कपड़े से या कि तकिए से क्या करते हैं, अपने फेस को दबा देते हैं, या किसी दूसरे बच्चे के फेस को दबा देते हैं। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा काम आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस तकिए से या उस कपड़े से या उस चादर से नाक बंद हो जाए और श्वसन ना हो पाए, आप सांस ना ले पाओ और एयर नहीं जा पाएगा अंदर, तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको किसी भी खेल में अपने आप को या किसी दूसरे बच्चे के नाक पे या फेस पे किसी तकिया या किसी भारी कपड़े का दबाव नहीं बनाना है, उस पर रखना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, कभी भी बिना बड़ों की हेल्प से, बिना बड़ों से पूछे हुए, बिना डॉक्टर से पूछे हुए, ठीक है, बिना अपने गार्जियन से पूछे हुए किसी भी मेडिसिन को नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो मेडिसिन से आपको इन्फेक्शन हो, साइड इफेक्ट हो जाए और ज़्यादा आप खतरे में पड़ जाओ, ठीक है। उसके बाद ये है कि कभी भी आप बुक्स, बैग, टॉयज, किसी भी चीज़ को फ्लोर पे ना रखो। कहाँ ना रखो, फ्लोर पे ना रखो। क्यों? क्योंकि आपका फ्लोर पे रखने के दौरान, फ्लोर पे अगर रखोगे तो वहाँ से वो गिर सकता है, कोई चोट हो सकता है, या उसको उतारने आप ही जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, गिर सकते हो, ठीक है। देखिए फ्लोर पे रखने से, फ्लोर मतलब फर्श हो गया, तो फ्लोर पे रखने से आपका ये भी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी इंसान जो है उससे टकरा जाएगा, आप ही टकरा जाओगे, आपके दोस्त तक टकरा जाएंगे, और टकराने के बाद आप क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। डू नॉट स्पिल वाटर और ऑयल ऑन द फ्लोर, यू मे स्लिप एंड फॉल, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ऑयल, ठीक है, वाटर या किसी भी स्लिपरी सब्सटेंस जो स्लिप करने वाला हो, ठीक है, किसी भी स्लिपरी सब्सटेंस को फर्श पे नहीं फैलाना है, ठीक है। बच्चों खेलते खेलते तेल गिरा देते हैं, पानी गिरा देते हैं, और बड़ों को बताते भी नहीं है, ना स्कूल में टीचर को बताएंगे और ना घर में मम्मी पापा को बताएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप ही चोटिल हो जाओगे, कि आप तो खेलने में आपको पता नहीं चलेगा, आप पैर फिसल जाएगा तो आप गिर जाओगे, ठीक है। तो कभी भी किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को, चाहे वो वाटर हो चाहे वो ऑयल हो, उसको आपको अपने फर्श पे नहीं फैलाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप ही गिरोगे और गिर के आपको चोट लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको हम बात करेंगे। देखिए ये कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मान लीजिए कि कैंडल जल रहा है, तो ये बच्चा क्या कर रहा है, इस फ्लेम से खेलने की कोशिश कर रहा है। अब ये बच्चा इस फ्लेम से खेलेगा तो इसका हाथ जल जाएगा, इसका हाथ क्या करेगा, जल जाएगा। नेक्स्ट है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करें, अपने खिलौनों को, देखिए अपने खिलौनों को क्या करें, पूरी तरीके से फर्श पे फैला दिए हैं। इससे क्या होगा कि ये चलेंगे, इसी में फंसेंगे, यहीं पे गिरेंगे और इनको क्या होगा, चोट लगेगा, ठीक है। तो ये सब काम नहीं करना है। चलिए, तो हम लोग कैसे अपने आप को घर में सेफ रख सकते हैं, वही हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसके कुछ और आगे हम लोग पॉइंट्स जानेंगे। कभी भी आप वाटर का यूज किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और गैजेट्स के पास जाके नहीं करना है। अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स क्या होता है, तो वैसे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हो, ठीक है, जैसे हमारा
जो टीवी हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, ठीक है, या आपका कोई भी इलेक्ट्रिक पे चलने वाला सब्सटेंस है। तो ऐसे अप्लायंसेज जैसे स्विच बोर्ड हो गया, मान लीजिए कि स्विच बोर्ड है, ठीक है, जहाँ पे सॉकेट है, सॉकेट हो गया, तो कोई अप्लायंसेज अगर इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता हो तो वहाँ पे जाके आपको वाटर का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वाटर क्या होता है? कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, और उस वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आपके बॉडी में भी इंटर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कभी भी किसी स्विच को आपको नहीं छूना है, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आपको वेट हैंड से यानी कि भींगे हैंड से, गीले हाथों से किसी स्विच बोर्ड को, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आपको टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि गीले हाथ हैं यानी कि आपके हाथों में वाटर है, और वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो क्या करेगा? आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, यानी करंट आपको लगेगा, ठीक है। तीसरा, हमेशा आप इलेक्ट्रिकल हीटिंग रॉड, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं? हीट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड को कभी भी आप पानी में टच करने से पहले क्या करना है? आपको स्विच करना है। पानी में टच करने से पहले आपको स्विच ऑफ करना है। जैसे हम लोग ठंडी में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड से क्या करते हैं? नहाते हैं। अब इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड से कैसे हम लोग नहाते हैं? जैसे मान लीजिए एक बाल्टी हमने पानी कर दिया, एक बाल्टी पानी रख दिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसमें इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड को क्या करते हैं? डालते हैं, ठीक है। तो डालते हैं, तो अब डालने के बाद अगर आपने स्विच ऑन कर दिया, अगर डालने के बाद आपने स्विच ऑन किया, देखिए डालने में भी तरीका है। आप पहले डाल दो, अपना हाथ वहाँ से हटा लो, तब स्विच ऑन करो। जब निकालना हो तब स्विच ऑफ करो, फिर निकालो। क्यों? क्योंकि उस वाटर को कहीं किसी भी गलती से भी आपको ये ध्यान रखना है कि वो वाटर आपके टच में नहीं होए, ठीक है। स्विच ऑन करने के बाद और स्विच ऑन करने से पहले, स्विच ऑफ करने से पहले उस वाटर के कांटेक्ट में आपको नहीं जाना है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग सकता है। उसमें इलेक्ट्रिक क्या करता है? रन करता है, क्योंकि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हमेशा जब भी बच्चे, देखिए दिवाली का है या शादी का टाइम में बहुत, या कोई खुशी है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? पटाखे जलाना पसंद करते हैं। तो जब भी आप पटाखे जलाइए, जब भी आप क्रैकर्स जलाइए, उस वक्त हमेशा आप कॉटन कपड़ा को पहनने की, किस कपड़ा को पहनिए? कॉटन कपड़ा को, ठीक है। कॉटन कपड़ा को इसलिए पहनिए क्योंकि कॉटन जो है वो हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कम करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब कम करता है, ठीक है। और कम एब्जॉर्ब करने से आप उसके हीट से, उसके जलन से, उसके फ्लेम से क्या कर सकते हो? बच सकते हो, ठीक है। होल्ड कैंडल्स एंड मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम योर बॉडी वाइल लाइटनिंग देम। जब भी आप क्रैकर्स जलाते हो, तो अगर कैंडल से जला रहे हो या आप मैच स्टिक से जला रहे हो, तो शरीर से अपने बॉडी से दूर करके जलाइए, बॉडी के पास लाके ना जलाइए, क्योंकि बॉडी के पास लाके जलाइएगा तो आपका बॉडी जल सकता है, या क्रैकर्स नज़दीक रहेंगे तो आपके बॉडी पे इफेक्ट डाल सकते हैं। आपके बॉडी के पास ही वो क्या करेंगे? बर्स्ट कर जाएंगे। बर्स्ट करेंगे तो आपके बॉडी पे क्या होगा? गलत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, आपका बॉडी जल जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्रैकर्स जलाने में ऐसे समझ में नहीं आता है, अपना आँख जला लेते हैं, अपना हाथ जला लेते हैं, और वो लाइफ टाइम फिर वो दाग बन के रह जाता है। लाइफ टाइम वो आपका एक समझिए तो रोग बन के रह जाता है, ठीक है। तो हमेशा ऐसे तो क्रैकर्स जलाना ही नहीं चाहिए बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं जो जलाते हैं, तो जलाने में आपको सेफ्टी रखना है कि हमेशा अपने शरीर से दूर करके जलाइए उस चीज़ को, कि आपको नज़दीक उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़ पाए। चलिए, हमेशा क्रैकर्स जलाइए तो अपने से बड़ों के प्रेजेंस में जलाइए हमेशा, ठीक है। कभी भी अकेले क्रैकर्स जलाने की कोशिश मत कीजिए। आपके भैया, आपके पापा, आपके गार्जियन, ठीक है, हमेशा अपने से बड़ों के प्रेजेंस में वो जैसा बोलते हैं उस चीज़ को मानते हुए, उस बात को मानते हुए, उनके बातों का पालन करते हुए आपको क्या करना है? क्रैकर्स को बर्न करना है, ठीक है। देखिए, जैसे ये बच्चा है, हाथ में पूरी तरीके से साबुन पानी लगा हुआ है, वेट हैंड है और स्विच को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ऐसा कभी नहीं करना है, ऐसा किसी भी हाल में नहीं करना है। वेट हैंड से स्विच बोर्ड को कभी भी टच नहीं करना है, क्योंकि वेट हैंड्स का मतलब कि आपके हाथों में वाटर है, और वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? गुड कंडक्टर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेफ्टी एट स्कूल के बारे में, कि स्कूल में अगर हम हैं, ठीक है, हम पढ़ने आए हैं, तो वहाँ पे हम लोग किस किस बातों का ध्यान रखेंगे जिससे हमको किसी प्रकार का कोई चोट ना लगे, ठीक है। तो सबसे पहला है कि नेवर रन अराउंड और जंप ऑन द डेस्क एंड बेंचेज इन द क्लासरूम, यू मे फॉल डाउन एंड गेट। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को हम लोग देखते हैं कि वो क्लासरूम में कूद फान करते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं, भागते हैं, बेंच पे यानी जो बेंच है उस पर जंप करते हैं। ऐसा नहीं करना है। गलती से भी अगर पैर किसी बेंच में फंसा
या आप डिसबैलेंस हुए तो आप गिरोगे और बहुत ज़्यादा आपको चोट लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्लासरूम में, कॉरिडोर में, प्लेग्राउंड में कहीं आपको दौड़ना नहीं है, कहीं आपको भागना नहीं है, जंप नहीं करना, आराम से चलिए, आराम से बिल्कुल चलिए, आप हमेशा चोट से बचे रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, हमेशा आपको क्या करना है, डोर और विंडोज़ का बेंजिंग जो है वो आपको बैंगिंग जो है वो अवॉइड करना है। बैंगिंग का मतलब क्या होता है? बैंगिंग का मतलब होता है स्ट्राइक, पीटना। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं डोर्स को पीटते हैं, ठीक है, आपके विंडोज़ को पीटते हैं। तो हो सकता है कि अगर कोई डोर या विंडो ग्लास से बना हुआ हो तो पीटने के चलते ही ग्लास टूट जाए, और ग्लास टूटे तो आपके हाथों में ग्लास चुभ जाएगा, आपको क्या करेगा, हर्ट करेगा, आपको क्या होगा, चोट पहुंचाएगा। ठीक है। तो कभी भी दरवाजे को या कभी भी विंडो को नहीं पीटना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, कभी भी आप पेंसिल्स को शार्पन करने के लिए ये ब्लेड का इस्तेमाल ना करें। ना ना ना, ब्लेड का इस्तेमाल, क्योंकि ब्लेड का इस्तेमाल करते हो आप डिसबैलेंस होगे, वो ब्लेड आपके हैंड की स्किन को क्या काट देगा। ठीक है। बहुत बार ऐसे बच्चों को हम देखे हैं कि ब्लेड से पेंसिल को शार्प कर रहे हैं, उस दौरान उनका हाथ कट गया। ठीक है। तो शार्पनर जो आता है उस शार्पनर से ही पेंसिल को शार्प कीजिए। कभी भी किसी भी काम के लिए, आप बच्चे हो, किसी भी काम के लिए आप ब्लेड ना टच करो और कैंची को ना टच करो। ब्लेड और कैंची आपको क्षति पहुंचा सकता है, आपको हार्म पहुंचा सकता है, आपको हर्ट कर सकता है। ठीक है। चलिए, कभी भी आप जो सीढ़ियाँ होता है, जो स्टेयर्स होते हैं, उस पर अनावश्यक बिना काम का ऊपर नीचे, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि कोई काम नहीं है, लंच पीरियड है या असेंबली के पहले का पीरियड है, छुट्टी के बाद उस सीढ़ियों पे क्या करते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं। और भी दौड़ने के साथ, ठीक है, दौड़ने के क्रम में क्या करेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, ये कभी नहीं करना है। क्योंकि सीढ़ी आपका प्लेन चीज़ तो है नहीं, वो आपका एक स्लोप पे उठा है, फिर एक स्लोप पे नीचे आया, वहाँ पे आपके स्टेयर्स बने हुए हैं। तो हो सकता है कि दौड़ने के दौरान जो आप कंटिन्यू दौड़ के चढ़ रहे हो, उतर रहे हो सकता है उसके दौरान आपके पैर फिसल जाए, आपका पैर फंस जाए और आप बुरी तरीके से गिर जाओगे। क्योंकि सीढ़ी पे जो गिरता है उसको बहुत चोट लगता है। क्यों? क्योंकि एक आप क्या करते हो, सीमेंटेड चीज़ से बार बार टकराते हो। जो सीढ़ी का पावदान है वो बार बार, उससे अगर गिर जाओगे उस पर तो बार बार आपका सर जो होगा उस पर टकराएगा, और टकराने से क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। ठीक है। तो सीढ़ी पे हमेशा बच के चलिए, संभल के चलिए और धीरे धीरे चलिए। दौड़ना भागना नहीं है सीढ़ी पे कभी भी। ठीक है। हमेशा एक, अगर आप स्कूल में किसी भी काम के लिए क्लास से निकल रहे हो, क्लास में जा रहे हो, ठीक है, या स्कूल डिस्पर्सल के बाद घर जाना है, या असेंबली में आना है, असेंबली के बाद क्लास में जाना है, कभी भी लाइन का यूज कीजिए। हमेशा एक लाइन में आप लैब जाओ या कहीं भी जाओ तो हमेशा एक लाइन में जाओ। ठीक है। लाइन का यूज हमेशा करिए। लाइन का यूज करिएगा तो हमेशा आप बचे रहिएगा किसी भी तरह के चोट से। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमको जानना है सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। हम लोग गेम्स खेलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने डेली रूटीन में हम लोग बच्चे हैं, हम लोग शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में हम लोग प्लेग्राउंड में जाके क्या करते हैं, खेलते हैं। तो जब हम लोग प्लेग्राउंड में हैं तो प्लेग्राउंड में वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमको याद रखना चाहिए अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए। ठीक है। एज ए किड, एज ए स्टूडेंट, एज ए चिल्ड्रेन, आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप प्लेग्राउंड में भी क्या रह सकते हो, सेफ रह सकते हो। ठीक है। आपको किसी प्रकार का कोई चोट नहीं लग सकता है। तो सबसे पहला है कि कभी भी खेलने के वक्त अपने फ्रेंड को धक्का ना दीजिए। ठीक है। बहुत सारे हम बच्चों को ऐसे देखे हैं जो गलती से या जानबूझ के या गेम के किसी रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्या करते हैं, बच्चे को, अपने फ्रेंड को धक्का देते हैं। अगर आप धक्का दोगे तो वो क्या होगा, नाक के बल गिरेगा, फेस के बल गिरेगा। ठीक है। उसके दांत में चोट लगेगा, उसके नाक से ब्लीडिंग आना स्टार्ट कर जाएगा और बहुत बुरी तरीके से वो जो आपका दोस्त है वो चोटिल हो जाएगा। अगर दोस्त को आपने चोट पहुंचा दिया तो आप भी तो खुश नहीं रहोगे। क्यों? क्यों, आपका दोस्त है, अगर उसके नाक से ब्लड आएगा, वो रोएगा तो आपको भी दुख होगा। ठीक है। तो कभी भी आपको अपने दोस्त को खेलने के वक्त कभी भी धक्का नहीं देना है। ठीक है। धक्का देने से क्या होता है कि वो अब उसके नाक में चोट आएगा, उसके सर में चोट आएगा और फिर वो ब्लीडिंग होने लगेगा उसके नाक सर में से। नेक्स्ट है, हमेशा जो गेम्स के रूल्स हैं, कोई भी गेम अगर आप खेल रहे हो तो जो गेम के रूल्स हैं हमेशा उस गेम के रूल्स को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि गेम के जो रूल्स होते हैं सिर्फ गेम को अच्छे तरीके से खिलाने के लिए नहीं होते हैं। गेम के जो रूल्स होते हैं वो खेलने वालों के सेफ्टी को भी ध्यान देते हैं। ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से रूल्स को पालन करके, अच्छे तरीके से रूल्स को फॉलो करके अगर आप खेलते हो तो आप चोट से भी बच सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, कभी भी आप रूफ के टॉप पे जाके, कभी भी छत का जो सबसे ऊपर वाले में, घर का जो सबसे ऊपर वाला छत होता है, कभी भी आप रूफ टॉप पे जाके पतंग फ्लाई ना करो। नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं,
कभी भी रूफ टॉप पे जाके पतंग फ्लाई नहीं करना है, वैसे छत पे जाके नहीं पतंग फ्लाई करना है जहाँ पे रेलिंग ना हो, जहाँ पे घिराव ना हो, ठीक है। क्योंकि पतंग फ्लाई करने के बाद कभी पता नहीं चल पाता है और आप चलते 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 छत से क्या कर सकते हो, नीचे गिर सकते हो, और अगर नीचे गिर जाओगे तो फिर क्या होगा आप सभी को पता है। हमेशा पतंग फ्लाई करने के लिए आप एक खुला मैदान ढूंढो, एक खुला फील्ड ढूंढो, एक खुला आपका एरिया ढूंढो, वहां पे जाओ और पतंग फ्लाई करो, यहाँ पे गिरने का कोई चांस नहीं है, और मस्त टेंशन फ्री होकर तुम क्या करोगे, पतंग फ्लाई करोगे, काइट फ्लाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कभी भी अगर प्लेग्राउंड में आपके आसपास, हम बहुत बार ऐसा देखे हैं कि प्लेग्राउंड में कोई कोई जानवर घूमते रहते हैं, जैसे गाय है, गाय घूमते रहते हैं, कुत्ते, तो बहुत सारे बच्चे उनको क्या जानबूझ के उनको क्या करते हैं, हर्ट पहुंचाते हैं, बॉल से मार देंगे, स्टोन से मार देंगे, पत्थर चला के मार देंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर आपके प्लेग्राउंड में आसपास कोई भी जानवर घूम रहा है या कोई भी जानवर बैठा है तो उसको हर्ट ना पहुंचाओ, उसके अंदर भी फीलिंग है, उसको भी दर्द होता है। कभी भी आप किसी जानवर को रोड पे, ग्राउंड में, कभी भी किसी जानवर को आपको हर्ट नहीं पहुंचाना है, किसी भी जानवर को आपको मारना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, कभी भी अगर आप झूला झूलते हो, ठीक है, झूला झूलने के बाद अपने टर्न का वेट करो, ठीक है। ये नहीं कि बीच पे झूले का चले जाए तब तक झूला पीछे है और आपको चोट लग जाए, या झूला आगे जा रहा है आपको चोट लग जाए। हमेशा अपने बारी का इंतजार करो, जब झूला आके रुक जाए तब उस पर बैठो, चलते हुए झूले के आसपास ना जाओ, वो क्या कर सकता है, आपको चोटिल कर सकता है, ठीक है। यह बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, हमेशा चिल्ड्रेन जो है वो झूले पे हमेशा अपने टर्न का वेट कीजिए, आगे पीछे आइएगा तो चोट लगेगा। हमेशा जो आपको काइट फ्लाई करना है तो एक खुले फील्ड का यूज कीजिए, कभी भी रूफ टॉप पे जाके, छत पे जाके आपको काइट फ्लाई नहीं करना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेफ्टी ऑन रोड। मान लीजिए आप घर से निकल के स्कूल जा रहे हो, ठीक है, या मार्केट जा रहे हो मम्मी के साथ, पापा के साथ, या स्कूल से फिर दोबारा घर आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको रोड पे कौन कौन से सेफ्टी को फॉलो करने हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। हमेशा आप ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करो, हमेशा जब भी आपको रोड पे जा रहे हो या रोड क्रॉस कर रहे हो तो जो आपके ट्रैफिक लाइट्स का जो साइन होता है कि रेड का मतलब रुकिए, ग्रीन का मतलब जाइए, ठीक है, तो हमेशा आप लोगों को क्या करना है, ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ देखिए, एक तरफ देख के नहीं चलने देना है, पहले रुकिए, पहले आप रोड के किनारे पर रुकिए, दोनों तरफ देखिए, फिर क्या कीजिए, चलिए। और जब रोड क्रॉस कर रही है तो बीच में फिर मत रुकिए, अच्छे से देख के चलिए कि कोई गाड़ी ना आ रही है, आगे पहले दाएं बाएं देख लीजिए कि कोई गाड़ी नहीं ना आ रही है। जब कोई गाड़ी दूर दूर से नहीं आ रही हो तब रोड क्रॉस करना कीजिए, और जब स्टार्ट कर दिए करना तो फिर बीच में मत रुकिए, उधर जाके ही रुकिए, ठीक है। बीच में रुकिएगा तो अभी आपका गाड़ी नहीं आ रही है तो कब गाड़ी आ जाएगी कोई ठीक नहीं है, तो बीच में नहीं रुकना है। नेक्स्ट है, कभी भी आपको रोड क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग ढूंढिए, जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो। जेब्रा क्रॉसिंग स्पेशली उसी चीज़ के लिए बनाया जाता है जहाँ पे पैदल वाले लोग क्या कर सकते हैं, सेफली रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग ढूंढिए और वहाँ से क्या कीजिए, रोड क्रॉस कीजिए, ठीक है। कभी भी क्रॉस करने के लिए, बिजी रोड्स पे क्रॉस करने के लिए सबवेज का यूज कीजिए। सबवेज का यूज करना, सबवेज जो होते हैं वो हमारे अलग अलग तरह के होते हैं। सबवेज का मतलब कि देख सकते हैं कि क्रॉस करने के लिए कोई कोई चीज़ आपका रोड के नीचे से बनाया जाता है अंडरग्राउंड, या रोड के ऊपर से भी आपका हाईवे टाइप का बनाया जाता है पैदल के लिए। तो हमेशा इन सब चीज़ों का यूज किया कीजिए, कभी भी मेन रोड के बीच में से अपने आप को, अपने रोड को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। कभी भी आप किसी व्हीकल, मान लो आप स्कूल वैन में जा रहे हो, ठीक है, या किसी प्राइवेट वैन में जा रहे हो, अपने वैन में जा रहे हो, या किसी कमर्शियल वैन में जा रहे हो, किसी भी वैन में अगर आप जा रहे हो तो अपने हाथ को बाहर नहीं निकालना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर निकाल लेते हैं और हवा खाते हैं, हाथ निकाल के लहराते हैं। ऐसा गलती कभी नहीं करना है। हो सकता है कि उधर से कोई गाड़ी आ रही हो, आपको दिखे ना, और आपके बॉडी पार्ट जो आप निकाल के रखे हो, सर निकाल के रखे हो, हाथ निकाल के रखे हो, इस बॉडी पार्ट से वो टकराए और टकराने के बाद इसको क्या करे, चोट पहुँचाए। ऐसा गलती कभी नहीं करना है। किसी भी गाड़ी के अंदर से आपको हाथ बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। हमेशा सीट बेल्ट पहनिए। कभी भी किसी 4 व्हीलर में अगर आप चल रहे हैं तो हमेशा क्या कीजिए, सीट बेल्ट पहनिए हमेशा, ठीक है, सीट बेल्ट। या अगर आपके पिताजी, आपके भैया आपको बाइक पे लेके जा रहे हैं, तो जितने भी लोग बाइक पे जा रहे हैं, 1 हो 2 हो, 2 से ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, हमेशा 2 ही जाइए, चाहे 1 जाइए। तो हमेशा हेलमेट का, जो चला रहा है वो भी हेलमेट पहने और जो पीछे बैठा है वो भी हेलमेट पहने। हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए, ठीक है। डू नॉट गेट ऑन और ऑफ ऑन ए
अ मूविंग बस, ऑलवेज स्टैंड इन अ लाइन एंड वेट फॉर योर टर्न। कभी भी चलते हुए बस से, चलते हुए ऑटो से, चलती हुई गाड़ी से ना उसके ऊपर चलते हुए क्रम में जब वो चल रही हो या धीरे भी हो तो ना उससे उतरिए ना उस पर चढ़िए। जब पूरी तरीके से वो रुक जाए तो लाइन बाय लाइन करके उस पर चढ़ना है और लाइन बाय लाइन करके उतरना है। कभी भी दौड़ना भागना नहीं है, भगदड़ नहीं मचाना है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप उस गाड़ी से गिर के आपको चोट लग सकता है, ठीक है। तो हमेशा एक लाइन का यूज कीजिए। बच्चों में सबसे ज़्यादा ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि कहीं भी वो जा रहे हैं तो एक लाइन से जाएं, ठीक है। बहुत 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 बड़ी डिसिप्लिन होती है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप स्कूल बस पर चढ़ना है या स्कूल बस से उतरना है तो स्कूल बस के पूरी तरीके से रुकने का इंतजार करें। जब वो रुक जाए तब चढ़िए और जब रुक जाए तभी उतरिए, और आपका चढ़ना और उतरना दोनों आपका लाइन से ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हैं। मान लीजिए कि एक लड़की है, ठीक है, जो फुटपाथ पे चल रही है। देखिए मेन रोड पे नहीं चलना है आपको, हमेशा जो रोड मेन रोड के साइड में फुटपाथ बनाया रहता है फुटपाथ पे चलना है। साथ ही साथ जो आपके रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग होते हैं, इस जेब्रा क्रॉसिंग का हेल्प लेके आपको क्या करना है, रोड क्रॉस करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग तो ये समझ लिए कि कैसे हम लोग एज ए किड या एज ए चिल्ड्रन अपने आप को सेफ्टी रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। कहाँ कहाँ सेफ रख सकते हैं, तो स्कूल में सेफ रख सकते हैं या अपने आप को हम लोग घरों में सेफ रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने ये देख लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमको किसी प्रकार का कोई चोट आता है तो उसका हम लोग फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो फर्स्ट एड पहले होता क्या है इसको समझते हैं। तो फर्स्ट एड जो है वो इमीडिएट आपका एक हेल्प होता है जो एक इंजर्ड पर्सन को, यानी जिस पर्सन को चोट लगा है उस इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है। कब? जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचे उसके पहले, ठीक है। अगर कोई चोट लगे किसी इंसान को तो उसको डॉक्टर के पास तो ले जाना है, फिक्स है, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसको जो इमीडिएट ट्रीटमेंट किया जाता है, इमीडिएट जो उसको हेल्प किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल एक्सीडेंट ऑकर, सो वी मस्ट नो व्हाट वी शुड डू व्हेन समवन गेट्स हर्ट। सम ऑफ द, देखिए कह रहा है कि हमेशा अपने आप को अपने चीज को ध्यान रखना चाहिए। यानी कभी भी अगर रोड पे आप चल रहे हो, बाइक चला रहे हो, कोई भी व्हीकल चला रहे हो, तो पहला तो फर्स्ट एड यही है कि आप केयरफुली तरीके से चलाओ, सावधानी से चलाओ। हमेशा ध्यान अपने बाइक पे, अपने रोड पे इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे एक्सीडेंट हो गया तो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले तुरंत कौन सा इमीडिएट काम करना चाहिए, किस तरीके से इमीडिएट हेल्प करना चाहिए, किस तरीके से इमीडिएट आपका ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसी चीज़ को हम लोग अब पॉइंट बाय पॉइंट क्या करेंगे, जानेंगे। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला है कि डू नॉट गेट फ्राइटेंड ऑन सीइंग एन एक्सीडेंट, कीप काम, मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई इन ए कंफर्टेबल पोजिशन, डू नॉट लेट क्राउड गैदर अराउंड द इंजर्ड पर्सन। कभी भी अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है तो पहले तो धैर्य बना के रखिए, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है। और दिमाग शांत करके पहले जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है उसको रोड से उठाइए, किसी सेफ जगह पे जो कंफर्टेबल हो वहाँ लेके जाइए। भीड़ कम से कम इकट्ठा कीजिए, ठीक है, भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अकेले या कुछ दोस्तों के साथ उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट दीजिए, फिर उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए। ये सब काम करना होता है। भीड़ कभी भी कोई चीज़ आपका सही से नहीं करता है, ठीक है। भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शांति दिमाग से काम लेना है, हमेशा शांत दिमाग से काम लेना है। क्यों? ये किसी के साथ हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि किसी गैर के साथ हो, हम लोग के साथ भी हो सकता है। हम लोग किसी फैमिली के साथ, अपने फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, उनके साथ हो सकता है। और ये सब चीज़ अगर आप जानोगे तभी ना आप अपने फैमिली को भी समझाओगे, उनको डरने से बचाओगे, उनको धैर्य रखोगे, उनको शांत रखोगे। इसीलिए आपको ये सब बताया जाता है कि रोड पे कभी भी किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहला काम तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, दिमाग शांत रख के काम करना है। उनको उठाओ, एक जगह पे लेके जाओ जो सेफ हो, फिर इमीडिएट ट्रीटमेंट दो और फिर डॉक्टर के पास लेके जाओ। भीड़ कभी इकट्ठा नहीं करना, भीड़ को इकट्ठा नहीं करने देना है, ठीक है। चलिए, जब भी एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसको पानी पिलाइए, ठीक है। पानी पीने से क्या होगा, आपका बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स होता है, ठीक है, ठीक है। इफ अ पर्सन इज ब्लीडिंग, वॉश द वुंड with clean water, apply an antiseptic lotion and tie a clean hanky or a bandage, keep the wounded part up।
कभी भी अगर किसी पर्सन को किसी जगह कट गया है तो अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो सबसे पहले आप साफ पानी से उस ब्लड को धोइए, वहाँ पे एक एंटीसेप्टिक लोशन आता है, एंटीसेप्टिक लोशन को लगाइए, ठीक है, इससे इन्फेक्शन नहीं होगा। और फिर एक साफ रुमाल से, साफ हैंकी या बैंडेज से उसको क्या कीजिए, बांधिए। और जो वुंडेड पार्ट है उसको हमेशा आप ऊपर रखिए, जो आपका कटा हुआ पार्ट है हमेशा कहाँ रखिए, आपको ऊपर रखना है, ठीक है। चलिए, If a person catches minor burns, place the burned area under cool running water and apply ointment. अगर किसी पर्सन को क्या हुआ, हल्का सा कोई चीज़ जल गया, अगर आम कोई हल्का उसको जल गया किसी मैच स्टिक से, किसी जलती हुई लकड़ी से या किसी भी चीज़ से अगर जल गया, सलेंसर से, किसी बर्तन से अगर जल गया, तो आपको क्या करना है, पहले तो उस जले हुए पार्ट को, ठीक है, ठंडे रनिंग वाटर में रखना है। जो आपका पानी गिर रहा हो ठंडे रनिंग वाटर में रखिए और फिर उस पर क्या कीजिए, जो मलहम आता है, जो आपका ऑइंटमेंट आता है, जो मलहम आता है, उसको क्या कीजिए, लगाइए। मलहम आते से मान लीजिए बोरोप्लस है, ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे मलहम है जो जले हुए पार्ट को जले हुए पार्ट पे क्या किया जाता है, लगाया जाता है। If a person catches fire, cover him with a blanket to cut off air supply. अगर किसी इंसान को फायर हुआ है, अगर कोई इंसान के बॉडी में फायर हो गया, यानी कि कोई इंसान के बॉडी में आग लग गया है, किसी चीज़ों में, किसी सब्सटेंस में आग लग गया है, सिलेंडर में आग लग गया है, कोई टेबल जल रहा है, कोई चेयर जल रहा है, या कोई भी चीज़ अगर जल रहा है, तो वहाँ सबसे पहला काम आपको ये होना चाहिए कि आप वहाँ ब्लैंकेट से पहले उस पूरे बॉडी को, चाहे कोई वो इंसान हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, पहले ब्लैंकेट से पूरे बॉडी को कवर करो। ब्लैंकेट से अगर पूरे बॉडी को कवर करते हो तो इससे होता क्या है कि एयर का सप्लाई कट जाता है, और एयर का सप्लाई कटता है तो आग बुझता है। क्यों आग बुझता है भाई? क्योंकि आग को जलाने में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो एयर यानी ऑक्सीजन करता है। तो ऑक्सीजन का सप्लाई काटना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन का सप्लाई कटेगा तभी वो आग जाके बुझेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ब्लैंकेट का यूज करते हैं। जब आपका ये सारा काम हो जाए तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि डॉक्टर को कॉल करना। कॉल ए डॉक्टर और एन एडल्ट कि अगर किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो रहा है आपके साथ या आपके किसी भी दोस्त के साथ, आपके किसी भी जान पहचान वाले के साथ, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जल्द से जल्द आप किसी एडल्ट को बुलाएं, आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, ठीक है, और यहाँ पे सब सारी बात बताएं और उस चोट का, उस एक्सीडेंट का क्या करना है, इलाज करवाना है, ठीक है। ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कोई लेडीज़ है, हमारे घर की कोई मम्मी हो सकती हैं, ठीक है, कोई बहन हो सकती हैं, कि तो किसी बर्तन से या किसी चीज़ से इनका हाथ जल गया है। हाथ जल गया तो ये क्या कर रही है, ठंडे रनिंग वाटर पे अपने हाथ को रख रही हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके क्या है आपका फर्स्ट एड है। उसके बाद इस पर क्या कीजिए, मलहम लगाइए। तो मान लीजिए किसी चीज़ से कट गया है, तो कटने से क्या होगा कि पहले उसको पहले उसको क्या करना है कि साफ़ पानी से धोना है। धोने के बाद उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है और एंटीसेप्टिक लोशन लगाने के बाद उसको साफ रूमाल से या बैंडेज से क्या करना है, बांध देना है। इससे क्या होता है कि बाहर के इन्फेक्शन से वो हमारा चोट जो है वो बच सकता है, ठीक है। और इन्फेक्शन से, चोट को इन्फेक्शन से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चोट को अगर आप इन्फेक्शन से नहीं बचाओगे तो और बहुत बड़ा चोट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, अपने इस सेफ्टी रूल चैप्टर को एक पार्ट में इसके एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ के यहाँ पे ख़त्म किए, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे आपके अगले चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई करिए।